नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। आज कृषि जागरण की टीम पहुंची है बिलारा बाराबंकी में। यहां पर आज हम आपको एक ऐसे डीलर से मिलाएंगे जिन्होंने जायडेस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटर लेकर किसानों को नई पहचान और जैविक उत्पादों के बारे में बताया और किस तरीके से रासायनिक खेती को कम किया जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रासायनिक कितने हमारे शरीर के लिए या अन्य चीजों के लिए, पशुओं के लिए भी अनुपयोगी है। तो उसी तरीके से इन्होंने जायडेस कंपनी के साथ जुड़कर जैविक उत्पादों के बारे में यहाँ पर पूरा अच्छे से किसानों को बताया। अंकित मौर्य कृषि सेवा केंद्र इनके दुकान का नाम है। और अंकित जी, आपका स्वागत है आज हमारे साथ। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए, ये जैविक उत्पादों की शुरुआत आपने कैसे और कब करी, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी, हमारा नाम है अंकित कुमार मौर्य और हमारे जैविक जब से हमने दुकान करी है 5 साल हो गए। उससे पहले भी कुछ जैविक प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल किए हैं और अभी 2 सालों से जायडेस से मुलाकात हुई और उन्होंने शुरुआत करी थी माइक्रोराजा से। अच्छा। हाँ, जायडेस का माइक्रोराजा आता है और ये माइक्रोराजा इन्होंने एक खास बात बताई, क्योंकि कई सारी कंपनियां दे रही हैं पहले से, टाटा वगैरह सब दे रही। तो इन्होंने बताया कि ये माइक्रोराजा के साथ साथ में मिट्टी को पोल भी करता है, यानी कि मिट्टी को मुलायम भी करता है। हाँ। जिससे क्या होता है कि मिट्टी में यानी हवा जाने की क्षमता बढ़ती है और जड़ों का विकास और तेजी से होता है। तो इसलिए हमने पहले थोड़ी मात्रा में मंगवाया, ट्रायल किया, फार्मर को दिया। फार्मर बोले अन्य से ये बेहतर है। फिर हमने माइक्रोराजा इनका बेचना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे अन्य प्रोडक्ट की भी जानकारी हमें देती गई। इन्होंने जायडेस सुरक्षा और जायटोनिक जिंक एक इनका प्रोडक्ट है जो कि हमें बहुत ज्यादा पसंद आया। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ माइक्रोराजा तो काफी टाइम से पड़ रहा था और उसके बाद में जब जिंक हमने डलवाया तो उसका एक अलग ही रिजल्ट मिला। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ जिंक अधिकतर मोनो इस्तेमाल होता है। अच्छा। पहले 21% वाला आता था और उसके बाद आना हुआ मोनो। तो ये जब मिट्टी में पहुंचता है तो हमारे यहाँ किसान क्या करते हैं, बहुत सारे किसान डीएपी और जिंक एक साथ भी लगा देते हैं। अच्छा। हाँ, ये चीज हमने समझाना शुरू किया कि आप जिंक और डीएपी का एक साथ बुरकाव नहीं करें, हफ्ते भर या 15 दिन का गैप करें। और उसके अलावा हमने किसानों को बताया कि जिंक चिलेटेड फॉर्म में जो आती है 12% में, उसका इस्तेमाल आप स्टार्ट करिए। धीरे धीरे किसानों ने कुछ समझना शुरू किया, कुछ लोगों ने मोनो बंद कर दिया। उसके बाद जिंक ऑक्साइड वगैरह आए, उन्होंने डालना शुरू किया। लेकिन जो पिछली जिंक पड़ी थी, जैसे मोनो पड़ी है, जिंक सल्फेट पड़ी थी, वो मिट्टी में फिक्स हो गई, फास्फेट के साथ में फिक्स हो गई या अन्य किसी साथ में फिक्स हो गई, जिसकी वजह से दिक्कतें आना शुरू हुआ। तो इसलिए जो है जिंक की समस्या खेतों में बढ़ती गई और उत्पादन धीरे धीरे कम होता गया। फिर हमने जब जिंक इस्तेमाल किया इनका जायडेस का, ये आपको हम पैकेट आपको दिखा दे रहे हैं। ये जिंक सुलभाजिंग बैक्टीरिया के नाम से है। ये जिंक जब डलवाई तो जिंक जो है एक अलग लेवल पे काम हुआ इसका। अच्छा। यानी अदर जिंक जो डलवाते थे वो थोड़े दिन का रिजल्ट। हमारे धान वाले किसान आए हैं धान के लिए, तो हमने बहुत अच्छा इसको माना कि धान में पत्तियां बहुत चौड़ी होती हैं। अच्छा। और एक बार डालने से ये शुरुआत से लेके आखिर तक का बना रहता है। अच्छा। अन्य जिंक जो डालते हैं 1 हफ्ते तक हरी, उसके बाद में वो फिर पीली हो जाती है। लेकिन इसका यही खास रहा, तो हमने इसको धीरे धीरे धान में स्टार्ट किया। अन्य फसल में मेंथा है हमारे यहाँ और मिर्च की खेती है, लहसुन की खेती है, बहुत सारी खेती है। सभी में इस्तेमाल करवाया और सभी में बेहतर रिजल्ट मिले। हमने खुद अपने लहसुन वगैरह में डलवाया है तो काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। और ये हम प्रोडक्ट के हिसाब से तो खैर अच्छा ही है, बाकी हमने देखा कि जितने भी खाद है आप डालो तो जिंक के अलावा अन्य पौधे में पता नहीं कैसे चमक आ जाती है, पत्तियां चौड़ी। अच्छा। हाँ, ये चीज बहुत अच्छा है। ये बहुत फार्मर आते हैं सीधे मांगते हैं कि हमें जायटोनिक जिंक चाहिए, हम उठा के सीधे देते हैं, पैकेट किसान लेके चले जाते हैं। और जो किसान एक बार ले जाता है वो दूसरे को प्रमोट भी करता है। अच्छा। हाँ, कि आप जिंक लेके आइए और डालिए। तो आपका एज ए डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर आपकी क्या सलाह है उसको? देखिए, हमारी सलाह यही है कि जायडेस के प्रोडक्ट ये प्योर बायो देते हैं, यानी कि हमारी मिट्टी में बहुत सारे तत्व पड़े हुए हैं। फास्फोरस भी काफी मात्रा में पड़ा हुआ है, नाइट्रोजन भी पड़ा हुआ है, पोटास भी पड़ा हुआ है, काफी तत्व जो मिट्टी में पड़े हैं, मिट्टी को खराब कर रहे हैं। यानी यहाँ पे डीएपी, जिंक, पोटास का वैसे कम उपयोग करते हैं, बट डीएपी का अधिकतर प्रयोग करते हैं, यानी फास्फोरस का और जिंक का बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो उतना यूज नहीं हो पाता बहुत। यानी कि जितना, जैसे हमने
जरूरत है उसको 5 किलो बीघे की, तो वो 20 किलो बीघे का देते हैं और उतना वो यूज नहीं कर पाता पौधा। अगर पौधा यूज कर ले तो 5 किलो भी उसके लिए काफी। लेकिन जब जैविक प्रोडक्ट डलवाए जाते हैं तो उसका रिजल्ट आता है और वो पौधे को मिलते हैं, और जितने तत्व पौधे को मिलेंगे उतना ज्यादा हमें पोषक तत्व कम जरूरत होगी और मिट्टी में बहुत बड़ा सुधार है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसे जिंक है तो इसमें आपके बैसिलस सबटिलिस है, स्यूडोमोनास है, इस तरह के ही बैक्टीरिया इसमें होते हैं जो कि आपका जड़ सुधार भी करते हैं। अच्छा। जिंक भी खोलेंगे, और जब जिंक खुल जाएगा तो उसके साथ में बॉन्डिंग जो करता है फास्फेट, साथ में वो भी खुलेगा, वो बहुत अच्छी होगी। हाँ, तो इसलिए हमें इसके रिजल्ट 2 गुने देखने को। जैसे हमने जिंक डाला तो जिंक जितनी रिक्वायरमेंट है जिंक की तो मिली, लेकिन अन्य जो बॉन्डिंग तत्व हैं वो साथ में नहीं मिले। तो जब ये जिंक खोलने का काम करता है, मिट्टी को तोड़ता है, एक प्रकार के एसिड वगैरह बना के तोड़ने का काम करता है, फिर वो घुल के पौधे को आसानी से मिलता है। तो आपने अभी तक लगभग सारी फसलों में इसको यूज करवाया? हाँ, सारी जितनी हमारे यहाँ फसलें होती हैं। अभी मिर्च हो गया, लहसुन हो गया, और मेंथा की फसल भी गर्मी में लगी, आलू की फसल लगती है, और उड़द है। उड़द में खैर बहुत ज्यादा नहीं, धान और गेहूँ, इन फसलों में हमने किया। अच्छा, 2 साल में और इस साल में, मतलब 2 साल हो गया, तो आपको हाँ। पिछले साल आपकी क्या सेल थी जायडस कंपनी की, और लगभग इस साल आपने कितना सेल किया? क्योंकि देखिए किसानों का ट्रस्ट कैसे बढ़ रहा है उससे वो पता चलेगा। देखिए पिछले साल तो बहुत कम सेल थी, लेकिन इस बार धीरे धीरे जिंक की सेल हमारी बढ़ रही है। काफी बड़ी है। काफी बड़ी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकित जी। धन्यवाद।